हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का दिन 6 जुलाई। आज का दिन मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। इस दिन लोगों को पालतू जानवरों से जो मनुष्य में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और इसलिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा में और नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए? तो अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग के नए प्रमुख बनाए गए हैं मोहम्मद ताज हसन। कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद ताज हसन। ये बनाए गए हैं मोहम्मद ताज हसन। ये अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। और गृह मंत्रालय जो ये विभाग हैं ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो गृह मंत्रालय ने 3 जुलाई 2021 को यह आदेश जारी कर दिया। और ये जो ताज मोहम्मद जी हैं ये 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो जो आदेश जारी कब किया है? आदेश जारी किया है गृह मंत्रालय ने 3 जुलाई को, 3 जुलाई 2021 को। कब तक रहेंगे? तो इनका जो पदभार रहेगा वो रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक। 31 दिसंबर 2023 तक ये पद पर बने रहेंगे। तो ठीक है, मोहम्मद ताज हसन इस विभाग के प्रमुख बनाए गए। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया 3 जुलाई 2021 को और 31 दिसंबर 2023 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है, किस मकड़ी का नाम शहीद तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है? शहीद तुकाराम ओम्बले को आप सभी जानते ही होंगे कि 26/11 का जो मुंबई जो हमला हुआ था ये उसमें शहीद हुए थे। और इन्होंने जो कसाब को जिंदा पकड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इन्होंने अपने शरीर पर 23 गोलियां खाई थी। तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए जो महाराष्ट्र में जो एक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति मिली है और उस प्रजाति का नाम इन्होंने इनके नाम पे रखा है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ICS तुकारामी। क्या नाम रखा है उसका? तो उसका नाम रखा है ICS तुकारामी। ये महाराष्ट्र में जो इसकी नई प्रजाति मिली है स्पाइडर, जो ये है जंपिंग स्पाइडर की, इसकी नई प्रजाति मिली है। इसका नाम रखा है इन्होंने जो 26/11 के जो हमले के जो शहीद हुए थे, शहीद तुकाराम ओम्बले, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के सीएम कौन बने? उत्तराखंड के अभी नए सीएम बने हैं कि अभी जो हाल ही में जो उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम थे उन्होंने अभी शुक्रवार को ये अपना वो इस्तीफा दे दिया था, तीरथ राम रावत। तो उनके स्थान पर अब नए सीएम बने हैं और वो बने हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि 45 साल के और उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम बने हैं। तो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये हैं उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम, अब तक के सबसे युवा सीएम। उम्र इनकी 45 वर्ष, 1975 में इनका जन्म हुआ था। और ये उत्तराखंड के कौन से सीएम हैं? तो ये है 11वें सीएम बने हैं अभी उत्तराखंड के। अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत ने वहां पे इस्तीफा दिया है। और तीरथ सिंह रावत थे जो पूर्व सीएम, इन्होंने 10 मार्च को वहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और इनको 10 सितंबर तक हर हाल में एमएलए बनना था, क्योंकि अभी किसी एमएलए नहीं थे वे। लेकिन जो कोविड के कारण वहां पे कोई उपचुनाव नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद शनिवार मतलब शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफा दिया और शनिवार को ये विधायक दल के नेता चुने गए। और रविवार 4 जुलाई को इन्होंने इस पद पे जो उत्तराखंड के नए सीएम के पद पर इन्होंने अपना जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया। तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल वो कौन है? उत्तराखंड की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। उन्होंने इसको सीएम पद की शपथ दिलाई। तो राज्यपाल कौन है उत्तराखंड की? साथ ही क्वेश्चन और हो गया, बेबी रानी मौर्य। इन्होंने पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई को रविवार को उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में शपथ दिलाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां पर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है?
तो मूवेबल फ्रेश वाटर एक्वेरियम का मतलब है कि ये चलता हुआ मीठे पानी की सुरंग में जो एक्वेरियम बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना बेंगलुरु का जो स्टेशन है, KSR बेंगलुरु स्टेशन, वहां पर ये बनाया गया है। वहां पर ये जो चलते हुए मीठे पानी का जो की सुरंग में जो एक्वेरियम, ये पहला बनाया गया है। देश का ये एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे इस प्रकार का एक्वेरियम बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है KSR बेंगलुरु, KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पे मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है। और इसका जो निर्माण किया है वो किया है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, और इसने HNI एक्वाटिक जो किंगडम है उनके सहयोग से इसको बनाया है। और जो इसका जो शुल्क है, अभी इसका शुल्क लगाया गया है क्योंकि रेलवे का कुछ राजस्व प्राप्ति हो, इसके लिए इसका शुल्क भी लगाया गया है। तो इसका जो शुल्क है वो कितना है? वो है 25 रुपए। शुल्क है इसका पर पर्सन 25 रुपए। और एक बार में इसमें कितने आदमी जा सकते हैं? 25 आदमी इसमें इसको देखने जा सकते हैं। एक बार में 25 आदमी इसमें जा सकते हैं। और इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है 1 जुलाई को। उद्घाटन कब हुआ है? वो हुआ है 1 जुलाई 2021 को। इसका उद्घाटन हुआ है 1 जुलाई 2021 को। KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है। इसका शुल्क है 25 रुपए और एक बार में 25 आदमी इसमें देखने जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई किया है? ऐसा करने वाले ये देश के दूसरे खिलाड़ी हैं और पहले पुरुष हैं जिन्होंने 400 मीटर जो किसी ओलंपिक खेल में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई किया है। इससे पहले जो क्वालिफाई किया था वो किया था PT उषा ने। तो ऐसे कौन से एथलीट बन गए हैं ऐसे पुरुष एथलीट? तो वो हैं MP जाबिर। MP जाबिर कौन है? ये भारतीय नौसेना के जो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो अभी क्वालिफाई कर लिया 400 मीटर की बाधा दौड़ में। और इन्होंने कैसे क्वालिफाई किया है? तो ये इन्होंने अभी इंटर स्टेट जो नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसमें 400 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीत के अपना जो रास्ता है जो टोक्यो ओलंपिक का वो अपना साफ कर लिया है। वहां पे ये अब बन गए, ये 2 भारत के पहले पुरुष होंगे जो 400 मीटर बाधा दौड़ में किसी ओलंपिक में भाग लेंगे। तो क्या नाम उनका? तो उनका नाम है MP जाबिर। MP जाबिर कहाँ के रहने वाले हैं? ये केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं। और किसमें काम करते हैं? भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना में कार्य करते हैं। केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं और इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले किसने किया था? तो इससे पहले जो 1984 के जो लॉस एंजलिस जो ओलंपिक थे उसमें PT उषा ने इसमें क्वालिफाई किया था। हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन अगर पहले भारतीय की बात करें तो 400 मीटर बाधा दौड़ में कौन थी? तो सबसे पहले कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय थी PT उषा। PT उषा कब? 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था, ये लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाई थी। और अभी किसने किया है? तो अभी किया है MP जाबिर जो कि केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं और भारतीय नौसेना में अभी ये कार्य कर रहे हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो टोक्यो ओलंपिक में जो क्वालिफाई जिन्होंने किया है पहली महिला तैराक वो है माना पटेल। इसकी जानकारी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 जुलाई शुक्रवार को इसकी जो है सूचना दी है। तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है माना पटेल। माना पटेल बनी है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक। इनसे पहले 2 तैराक जो क्वालिफाई किए हैं उन्होंने श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश, ये पुरुष हैं। इन श्री हरि नटराज करेंगे 100 मीटर की बैक स्ट्रोक और साजन प्रकाश करेंगे 200 मीटर की बटरफ्लाई में हिस्सा लेंगे।
और ये सुभाना पटेल ये किस में हिस्सा लेगी, ये लेगी 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में क्वालिफाई किया है। जो स्विंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को 2 जुलाई को इसकी घोषणा की, और टोक्यो ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई, और तीसरी मतलब महिला तैराक ये पहली है, और वैसे तीसरी भारतीय तैराक ये बन गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीएसएफ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कौन सी पहल शुरू की। तो बीएसएफ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक नई पहल शुरू की है, और ये पहल है कि जो ड्रोन और सुरंगों का पता लगाने तथा उनको नष्ट करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो इस पहल का नाम है बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन, भूमि इसको बोला गया है, भूमि BHUMI। कौन सी वो पहल शुरू की गई है, तो ये है BHUMI। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन। ये भूमि जो अभी ये स्टार्ट किया गया है, बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन भूमि, ये जो पहला भी ये शुरू की, ये किस लिए शुरू की गई है, तो ये शुरू की है ड्रोन और सुरंगों का पता लगाकर उनको नष्ट करने के लिए, मतलब एक उपयुक्त जो प्रणाली है उसको खोजने के लिए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कई जो भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन अभी भारत के पास ऐसी तकनीक नहीं है कि ड्रोन हमलों को जो मतलब पहले से भांप ले। तो इसलिए अभी बीएसएफ ने ये पहला भी स्टार्ट की है, और ये जो सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और जो भारतीय जो कंपनियां हैं ये बीएसएफ की इस पहले मदद करेंगी। तो इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना, और जो कि 18 अगस्त 2020 से इस पद पर हैं। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक तो वो हैं राकेश अस्थाना। कौन है बीएसएफ के महानिदेशक, राकेश अस्थाना। कब से हैं, तो ये हैं 18 अगस्त 2020 से इस पद पर हैं। कब से हैं, 18 अगस्त 2020 से इस पद पर हैं। तो ये कौन सी पहल स्टार्ट की है, तो ये है भूमि बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो अभी हाल ही में जो गोवा के जो सीएम हैं उन्होंने ये घोषणा की, प्रमोद सावंत ने, कि गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है कि जो रेबीज से मुक्त हो गया है। कि गोवा में पिछले 3 साल से कोई भी ऐसा रेबीज का कोई केस आया नहीं है, इसलिए गोवा को रेबीज फ्री घोषित कर दिया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है, तो वो राज्य बना है गोवा। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसको रेबीज फ्री घोषित कर दिया गया है। किसने किया है, तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घोषणा की इसकी। प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की कि गोवा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जो रेबीज फ्री हो गया है। और ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, ये वैक्सीन जो इसके खिलाफ, जो रेबीज के खिलाफ, तो ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था ये था मिशन रेबीज परियोजना के द्वारा। किसके द्वारा, मिशन रेबीज परियोजना, इनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें 5,40,593 कुत्तों में टीकाकरण हुआ है। 5,40,593 जो कुत्ते हैं उनमें रेबीज के खिलाफ उनमें टीकाकरण हुआ है। किसने, मिशन रेबीज परियोजना, जो कि केंद्र सरकार के अनुदान पर यह परियोजना चल रही है। और ये जो रेबीज जो ये रोग है, ये एक वायरल रोग है जो कि मनुष्यों के साथ साथ जो स्तनधारी हैं जो उनके मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। और ये फैलता कैसे है, कि ये फैलता है कि जब कोई संक्रमित जानवर किसी मनुष्य या अन्य जानवर को काट लेता है, खरोंच मार देता है, उससे ये फैलता है। तो उसके लिए टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। और गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो रेबीज फ्री हो गया, जिसकी घोषणा सीएम प्रमोद सावंत ने अभी हाल ही में कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला जैव विविधता वाला उद्यान कहाँ बना जिसमें सभी राज्यों के वृक्ष लगाए गए हैं। तो ये जो वाटिका बनी, जो ये बना है ये उद्यान, तो ये बना है उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भारत वाटिका। क्या नाम इसका? भारत वाटिका। भारत वाटिका कहाँ पे है? ये है नैनीताल के हल्द्वानी में। नैनीताल के हल्द्वानी में इसको बनाया गया है। और ये जो इसमें क्या है, इसमें जो देश के जो सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सभी वृक्ष इसमें लगाए गए, और साथ ही जो 24 अन्य जो प्रजाति के जो वृक्ष है उनको भी इसमें संरक्षित किया गया है। जैसे हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल, तो वो भी वहां पे लगाया गया है। और जो अन्य राज्य हैं जैसे केरल है, उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो अन्य इस प्रकार के देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्य वृक्ष है वो वहां पर लगाए गए हैं। और इसको किसकी याद में बनाया गया है? तो ये जो उद्यान बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पुलवामा शहीदों की याद में। पुलवामा शहीदों की याद में, जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये वाटिका बनाई गई है। उसका नाम है भारत वाटिका, जिसमें सभी राज्यों के राज्य वृक्ष हैं वे लगाए गए हैं, और ये पुलवामा शहीदों की याद में इसको लगाया गया है। और इसकी जो अभी घोषणा की जो ये किसी ने की है, तो ये वन अनुसंधान के जो ये शाखा के जो निदेशक हैं संजीव चतुर्वेदी, उन्होंने इसकी जानकारी दी। और अभी ये 26 जून से इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। कब से खोला गया है? तो ये है 26 जून 2021 से ये स्टार्ट हो गया है। तो ये कहाँ पे बनी है? भारत का पहला जैव विविधता वाला उद्यान, तो ये बना है भारत वाटिका नैनीताल के हल्द्वानी में। तो चलिए आज के लिए इतने काफी हैं। कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।